नमस्कार, आप देख रहे हैं टीसीपी 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ रिया अश्वल्या। महापौर एजाज ढेबर के विकास कामों पर हाईकोर्ट ने अब मुहर लगा दी है। सप्रेशाला और दानी स्कूल मैदान को छोटा कर ऐतिहासिक धरोहरों को खत्म करने और बिना टेंडर के निर्माण काम कराए जाने की याचिका को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन और जस्टिस PP साहू की युगल पीठ ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। इस पूरे मामले में याचिकाकर्ताओं को करारा जवाब मिला है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की कोर्ट फीस भी जब्त करने का आदेश दे दिया है। महापौर एजाज ढेबर के विकास कामों पर हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है। सप्रेशाला और दानी स्कूल मैदान को छोटा कर ऐतिहासिक धरोहरों को खत्म करने और बिना टेंडर के निर्माण कार्य कराए जाने की याचिका को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन और जस्टिस PP साहू की युगल पीठ ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। इस पूरे मामले में याचिकाकर्ताओं को करारा जवाब मिला है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की कोर्ट फीस भी जब्त करने का आदेश दे दिया है। बता दें कि निगम प्रशासन द्वारा बूढ़ा तालाब और शहर की अन्य धरोहर का सौंदर्यीकरण करने की कवायद बहुत समय से चली आ रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। निगम प्रशासन की तरफ से पक्ष रखने वाले वकील पीयूष भाटिया ने बताया कि नगर निगम सप्रेशाला और दानी स्कूल प्रांगण के डेड एरिया का उपयोग कर अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान बनाया जा रहा है, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता की ओर से सप्रेशाला मैदान को छोटा करने, बिना टेंडर के निर्माण और पेड़ काटने को लेकर जनहित याचिका लगाई गई थी। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन और जस्टिस PP साहू की युगल पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही जनहित याचिका की सिक्योरिटी राशि को भी जब्त करने का आदेश दे दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज ऐतिहासिक निर्णय दिया है बूढ़ा तालाब को लेकर। बूढ़ा तालाब हमने पहले ही जब हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही कह दिया था कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है और कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पर राजनीति की जा रही है। वो लोग जिन लोग पिछले 15 साल में कुछ कर नहीं पाए थे, उनके द्वारा हाई कोर्ट भी गया था, जिसमें हाई कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको अपील को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और साथ ही जो उन्होंने जमानत राशि जो जमा की थी उसको भी हाई कोर्ट ने जब्ती कर लिया। बूढ़ा तालाब हमने पहले ही कहा कि एक ऐतिहासिक धरोहर है, हमारा बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है और बूढ़ा तालाब पिछले 25 से 30 साल अपनी सुंदरता के लिए लगातार तरसते रहा है और हमारी सरकार आने के बाद, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद हमने वहाँ पर काम किया। वहाँ पर हमने पहला फेज़ का हमने पूरा वो कर लिया, सेकंड फेज़ हमारा चालू है। 1 साल के अंदर हमको बूढ़ा तालाब नए क्लेवर और बल्कि ये रायपुर में सबसे सुंदर पर्यटन स्थल के रूप में हमको बूढ़ा तालाब देखने को मिलेगा। साथ ही लोग ये बोल रहे थे कि हम दानी स्कूल को दीवार को तोड़ दिए, दानी स्कूल में हम कब्जा कर लिए। दानी स्कूल में बल्कि 6 माले की एक नई बिल्डिंग बन रही है जिसमें 60 क्लासरूम होंगे। साथ ही लोग ये बोल रहे थे कि हमने ग्राउंड को छोटा कर दिया। हमने ग्राउंड को बिल्कुल छोटा नहीं किया, बल्कि ग्राउंड को हम इंटरनेशनल लेवल पे ला रहे हैं। हम ग्राउंड का स्वरूप चेंज कर रहे हैं। ग्राउंड में जो पूरी फैसिलिटी एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होना चाहिए वो फैसिलिटी हम दे रहे हैं। तो कुल मिला के जो पूरे उनके दावे थे, जो राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया था कुछ व्यक्तियों के द्वारा, वो पूरी तरीके से निराधार साबित हुआ है और कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया है। मैं उच्चतम न्यायालय कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अजीत डेंगरेकर ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में निगम प्रशासन पर सप्रेशाला और दानी गर्ल्स स्कूल मैदान को छोटा करने सहित कई अन्य गंभीर आरोप लगाए थे, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए शासकीय कार्य में दखल नहीं देने का आदेश जारी किया था। बता दें कि याचिकाकर्ता के 3 पिटीशन थे। पहला, निगम प्रशासन द्वारा सप्रे मैदान के 50 पेड़ काटे जाने। दूसरा, व्यावसायिक गतिविधि के लिए सप्रेशाला स्कूल के खेल मैदान को खत्म करने और तीसरा, दानी गर्ल्स स्कूल के क्लासरूम को तोड़े जाने को लेकर था, जिस पर जवाब दिया गया कि सप्रेशाला मैदान का एक भी पेड़ नहीं काटा गया है। दूसरा, सप्रेशाला मैदान का हिस्सा कहीं से भी छोटा नहीं किया जा रहा है। वहीं पीयूष भाटिया ने यह भी कहा कि न्यायालय को हमने जानकारी दी है कि सप्रेशाला मैदान और दानी गर्ल्स स्कूल में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी शुरू नहीं करने वाले हैं। वहां पर कोई भी चौपाटी नहीं बनने वाली है। सारी चीजों को बस नया स्वरूप दिया जा रहा है। आज के समय के हिसाब से स्मार्ट सिटी को तैयार किया जा रहा है। उनकी आपत्तियां ये थी कि हम वहाँ पर कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं। उनकी आपत्ति ये थी कि हम लोग पेड़ को काट रहे हैं। उनकी आपत्ति ये थी कि हम बिना काम हम उसमें टेंडर कर रहे हैं, मतलब कोई भी काम का हमने टेंडर नहीं किया है, हम सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये इनके आरोप था। बाकी कोर्ट ने पूरी तरीके से उनके जितने भी आरोप थे सबको खारिज कर दिया, क्योंकि ना वहाँ पेड़ कटे हैं, ना वहाँ कोई कमर्शियल कोई उपयोग हो रहा है। अब पूरी तरीके से कोर्ट ने उनके जितने भी उन्होंने आपत्ति लगाई थी पूरी तरीके से खारिज कर दिया है।